कपिहितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे देवी उमापदं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं सुन्दरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पानोमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रणवो पवनकुमार खलवनपावक ज्ञानघनम् व्यासो हृदयागार बसहि राम सरजापधर। जय 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 श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपीजित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। धन्य वृंदावन धाम है धन्य वृंदावन नाम धन्य वृंदावन
जन सुमिरे श्यामा श्याम। राधा मेरी मात है, पिता है घनश्याम। आप दोनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदर गणेश, तृतीय सिमरा शारदा। जी मेरे कंठ करो परवेश। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन संग जानकी, सबका करो कल्याण। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय राम। दिव्य पावन कार्तिक महात्म्य कथा 11वां दिन। कथा को आज शुरू करते हैं। कथा को हमने श्रवण किया था कि सागर का पुत्र जलंधर हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, देवी वृंदा के साथ उसका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और वो दैत्यों पर शासन करने लगा। दैत्यों के साथ इंद्रादि देवताओं के ऊपर शासन करना उसने शुरू किया। आज कथा को चलते हैं। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी दिव्य पत्नी वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे और जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तभी गुरु जी की आता देखकर असुर सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया और परम महान गुरु तपस्वी जिन्हें उनको आशीर्वाद दिया और फिर उनको दिव्य आसन पर बैठाकर सब देते हुए यथा स्थान पर बैठ गए। और सागर पुत्र ने विनम्रदास के चीजें कहा कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें ये बताएं। राहु कौन था? वो दूध था दैत्यों का, उसने अमृत को ग्रहण किया, भगवान विष्णु ने उसका सिर काटा था। और जलंधर उनसे पूछता है, गुरु जी आप बताओ कि उसका सिर किसने काटा था। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन और साथ में पुत्र हिरण्यकशिपु एवं उसके धर्मात्मा पुत्र का को देखकर देवताओं असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा जलंधर को सुनाई।
और जब उसमें से अमृत बाहर आया तो राहु भी उसको पीने के लिए बैठ गया। इस पर इंद्र के एवं पक्षपात भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। ऐसा सुनते ही साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो उठे और उनको बहुत क्रोध आया। फिर अपने दसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब उसको सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्र के पास जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेके आओ। इंद्र के पास जाओ। दसमर जलंधर का बड़ा निपुण में आज्ञाकारी दूत था। शीघ्र ही इंद्र के पास सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवताओं, आपने समुद्र को क्यों मथा? इंद्र से पूछा जा रहा है कि आपने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के रत्नों को जो समुद्र से प्राप्त हुए थे वो आपके पास है, आपने उनको क्यों लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा कार्य नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन्हीं सभी रत्नों के साथ, देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधन, मैं सत्य कहता हूं कि तेरे राज्य में विध्वंस कर दूंगा। ये जलंधर के वचन है और जो दूत है दसमर वो इंद्र को कह रहा है। पहले समय में दूध ही जाया करते थे, आजकल भी दूध ही जाते हैं। अब आजकल कौन से जज सब साथ में जाते हैं ऑर्डर लेने के लिए? जज खुद नहीं जाता, स्टेनो को भेज देते हैं। आगे उनके पास जो पियन होता उसको भेज देते हैं, भाई दूध, वो दूध होते हैं। इंद्र ये सुनकर बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी गुफा में, अपने स्थानों पर क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों उनकी रक्षा की? मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र कह रहा है। इंद्र की बात को सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य एवं क्रोध के मारे हुए अपने होठों को काटने लगा। जब किसी को गुस्सा आता है तो अपने होठों को काटते हैं, अंदर ही अंदर गुस्से को खाते हैं। और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग शुरू किया कि अब मैं जितने देवता है अब उनके साथ मैं युद्ध करूंगा और उनको जीतूंगा। फिर तो सभी दिशाएं तथा पताल से करोड़ों दैत्य उनके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में अपनी विशाल सेना उतार दी और वीरों की शंख ध्वनि से, घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती को छोड़कर, अमरावती यहां पर अमर रहते हैं, अमर देवता है। अमरावती को छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने चले और भयानक मार काट हुए। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मरे हुए देवताओं को जिलाने लगे। जो देव गुरु है वो देवताओं को जिला रहे हैं और जो दैत्य गुरु है वो अपनी विद्या से राक्षसों को जिला रहे हैं, क्योंकि शुक्र के पास जीवनी विद्या है, वो उसी विद्या के साथ उनको जगा रहे हैं। और देव गुरु द्रोणगिरी पर्वत से जो बूटी आती है उस बूटी से उन देवताओं को जगा रहे हैं। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से थोड़ा सा गुस्से में होकर कहा, हे गुरु जी,
मेरे हाथ से मारे हुए देवता कैसे जी रहे हैं, जाग रहे हैं, जिलाने वाली औषधियां तो केवल आपके पास हैं, फिर ये कैसे संभव हो सकता है? कि केवल मरे हुए को जगाना, जीवित करना, वो विद्या केवल आपके पास है, जलंधर कह रहा है। इस पर शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति द्वारा द्रोणगिरी से औषधि को लेके आना, देवताओं को जगाने की बात कही। ये सुनकर जलंधर को और भी अधिक गुस्सा आया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि क्यों बिना बात के गुस्सा होते हो? यदि आपके भीतर बल है, आपके भीतर शक्ति है, तो उसी द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दीजिए। ना वो पर्वत होगा, ना वहां से बूटी आएगी, ना ये जीवित होंगे, और आपकी जो शक्ति है वो भी स्पष्ट हो जाएगी। इस पर जलंधर गुस्सा होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं के बल से उसे जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। इधर भगवान, क्योंकि उसके भीतर जो बल है वो उसका अपना बल नहीं है, वो बल किसका है? भगवान दिव्य, भगवान शिव शंकर जी का बल है, उसका तेज है। और इसमें जलंधर के भीतर कोई विचित्रता नहीं है। पश्चात ये सागर पुत्र भूमि में आकर बड़े वेग के साथ देवताओं के साथ युद्ध करना शुरू किया। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर उसको ना देखकर उन्हें सुना मैदान ही प्राप्त हुआ, वहां पर कुछ नहीं था, क्योंकि जो पर्वत था उसको उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। और भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध को बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर के को नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, ये सब उसी का परिणाम है। ना इंद्र भगवान जटाधारी का अपमान करते, ना उनको गुस्सा आता, ना तेज को समुद्र में रखते और वहां से जलंधर की उत्पत्ति होती। ये उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आज्ञा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत, सिंधु कौन है? समुद्र। सुत है पुत्र, सिंधु सुत जलंधर बिना भय के होकर अमरावती में प्रतिष्ठित हुआ और इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। अमरावती जो इंद्र के थे, उस पर महाराज जलंधर ने अपना हक जमा लिया, बैठ के वहां पर जाकर। और इंद्र जो है वो अन्य देवताओं के साथ जो गुफा बनती है, गुफा के भीतर रहकर अपना समय व्यतीत करना शुरू किया। दूसरे चरण की कथा में चलते हैं।